नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि बिहार में प्रॉपर्टी परचेज अगर करना है तो उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बिहार क्या, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने में इस तरह की आपको कानूनी सहायता की ज़रूरत मदद मिल सकती है। तो इसमें यह है कि बिहार में स्पेशली अगर लैंड ख़रीदना है तो लैंड में क्या है कि लैंड जो है किन के नाम पर है, जो विक्रेता हैं वो अपने बेच रहे हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं। अगर ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं तब तो उनका एग्रीमेंट रहेगा, फिर भी उनका ज़मीन का कागजात तो वही रहेगा। कागजात तो ब्रोकर से भी आप मांग सकते हैं कि क्या आपने दिया कि नहीं। ब्रोकर लोग भी आजकल मिसलीड करते हैं, इसलिए ब्रोकर भी हैं तो उनको भी देखना ही पड़ेगा कि आप ज़मीन ब्रोकर मालिक से क्या संबंध है, कितना ये देखे हैं कागज़। और उसके अलावा आप भी देख लीजिए कि कम से कम अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम पर है वंशानुगत है, तब तो ये देखना होगा कि वंशानुगत से बंटवारा हो के किन किन भाइयों के बीच से बंटवारा कैसे हुआ है, कैसे उनके नाम पर प्रॉपर्टी आया है। अगर उनके नाम पर है तो उन्हीं का एग्रीमेंट है कि दूसरे कोई बेच रहे हैं, उनकी इनहेरिटेंस कोई पत्नी बेच रही है कि, तो उनको भी देखना होगा कि वो ओरिजिनल मालिक हैं कि नहीं ज़मीन के। इसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो इतना ज़रूरी है कि वो जो भी कागज़ दिखावें उसको एग्जामिन करें कि वो कागज़ है जो अगर प्रॉपर्टी परचेज किए हैं अपने कमा के, तब तो वो जाहिर है कि एक एग्रीमेंट डीड होगा, एक सेल डीड होगा और एक उसके साथ साथ म्यूटेशन का रसीद होगा जो कि अपने नाम पर वो म्यूटेशन करवाए हैं। आप प्रॉपर म्यूटेशन हो गया है तो समझिए कि एक तरह से मोटा मोटी ठीक है, बशर्ते कि वो और अन्य तरह से बाधित न हो। अन्य तरह का मतलब आप समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनका इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी है तो आपको डीड नहीं मिलेगा। डीड उनके पास कहाँ से आएगा, क्योंकि उनका तो वंशानुगत प्रॉपर्टी है, फादर खरीदे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खतियान निकलवा सकते हैं ऑफिस से, उनका अथी लेके पर्चे लेके, या आपने वही निकाले हैं तो उनसे डिमांड कर लीजिए कि खतियान भी दीजिए, सेटिस्फाई हो लीजिए कि उनका ज़मीन है। फिर वो किसे कैसे खतियान के, किन के नाम से खतियान था, उनका कौन कौन वंश बेटा हैं, दादा हैं, पोता का क्या क्या इनहेरिटेंस है, कैसे कैसे भाई बहन में कैसे कैसे बंटवारा किया। आजकल तो बहन का भी हिस्सा हो जाता है, बहन कितनी दावेदार है उसमें हो सकती है। ये सब की जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा, आप इसे बच नहीं सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक लीगल एडवाइज़र, जैसे हमारा भी नंबर मैं आपको नीचे दे देता हूँ, तो उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब हम आपको डिटेल बताएंगे कि क्या उसमें किनकी हिस्सेदारी कितनी बनती है और कितना वो कॉम्पिटेंट हैं ज़मीन लिखने के लिए, माल या प्रॉपर्टी लिखने के लिए, आपको बेचने के लिए। इसके अलावा आपको ये करना होगा कि अगर डीड है एग्रीमेंट, अगर ब्रोकर के थ्रू बेचना चाह रहे हैं तो एग्रीमेंट का देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर एग्रीमेंट है कि नहीं है। वो जनरली प्रॉपर ही होता है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको ज़मीन मालिक या मकान मालिक अगर मकान बेच रहा है तब देखना है कि उनके नाम से है। अगर पीआरडीए का क्षेत्र में आता है तो पीआरडीए का परमिशन वगैरह है कि नहीं है, यही सब देखना है। और अगर प्लॉटिंग भी है तो आपको प्लॉटिंग का भी देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको उसका एलोकेशन क्या है, मैप वगैरह निकलवा लीजिए। मैप से एलोकेशन पता चल जाएगा। आजकल का ज़मीन जो है कितना तरह का एक्वायर भी हो जाता है तो लोग बेच देते हैं। क्या हुआ कि यहाँ सरकार एक्वायर कर ली, इधर दनादन बेचना शुरू कर दिए। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। इससे आपको एक सफल या एक अच्छा एक एजेंट के थ्रू आपको जानकारी लेना ज़रूरी है, जो कि फ्रॉड वगैरह नहीं करे, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, ये सब देखना ज़रूरी है। तब आप उसके बाद अगर आपको प्रॉपर लगे तब आप एडवाइस ले लीजिए, लीगल एडवाइस ले लीजिए, तभी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। नीचे हमारा
नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे फ़ोन करके ट्रांजैक्शन डीड कर सकते हैं कि हम कितना क्या करेंगे, आपको कितना एग्रीमेंट, कितना मदद कर सकते हैं और कितना आपका लीगल खर्च आएगा, ये सब बता देंगे। ठीक है, अगले बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।